अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहराज किचन। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इतनी मज़ेदार की रसमलाई आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। पतले दूध से हम इसे बनाने वाले हैं और इस रसमलाई को आप जितना चाहें इस तरह से स्क्वीज़ करके देखिए। रस बहुत ही अपने अंदर अच्छी तरह से ले लेता है और साथ ही आप देख सकते हैं टूटता भी नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रसमलाई की रेसिपी। रसमलाई बनाने के लिए मैंने स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के गर्म होते ही मैं यहाँ पर 1 लीटर के करीब दूध डाल लेती हूँ। दूध को मैंने पहले ही उबाल लिया है, तो आप देख सकते हैं मलाई भी आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम हल्का सा गर्म होने के लिए देंगे। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर 1 कप के करीब मिल्क पाउडर डाल लेती हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर हम हल्के दूध में मिल्क पाउडर डालते हैं तो अच्छी तरह से घुल जाता है। ज़्यादा गर्म दूध में अगर मिल्क पाउडर डालेंगे तो गांठे बन जाएगा। तो देखिए, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। रसमलाई बनाने के लिए मैं यहाँ पर पतले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं यहाँ पर अमूल पाउडर को ऐड की हूँ। इससे क्या ना, हमारा मलाई जो है यानी रबड़ी बहुत ही मज़ेदार का बनेगा। अब हमें क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे एक उबाल आने तक छोड़ेंगे। जब ये अच्छी तरह से उबलने लगेगा उसके बाद मैं फ्लेम लो कर लूँगी। तो देखिए, जो है अच्छी तरह से उबलने लगा है। अब मैं फ्लेम लो कर लेती हूँ और इसी तरह से हम इसे छोड़ देंगे। दूध को हमें 50% तक सुखाना है। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव का फ्लेम लो करना है। इसे बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रहूँगी। स्टोव के और एक फ्लेम पर मैं रख लेती हूँ एक बर्तन पर 1 लीटर के करीब दूध, और इसे क्या है ना, हमें फटाकर छेना बनाना है जिससे हम रसगुल्ला बनाएंगे। और ये भी जो दूध है पतला दूध है यानी फुल फैट मिल्क नहीं है। अब मैं यहाँ पर 1 कप के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर लेती हूँ। आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो हल्के गर्म दूध में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे भी हमें एक उबाल आने के लिए छोड़ेंगे। देखिए, अब जो है उबाल आने लगा है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 4 चम्मच के करीब विनेगर, वाइट विनेगर यानी सिरका। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए डालूंगी और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मैं यहाँ पर वीडियो को कट नहीं करूँगी। और आप देखिए किस तरह से विनेगर डालते ही दूध और छेना बनने लगा है, यानी छेना और पानी अलग हो चुका है। तो देखिए इस तरह से, और मैंने यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो पर ही रखा है और देखिए किस तरह से पानी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो हमारा जो है छेना बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर लूँगी। स्टोव को ऑफ़ करने के बाद इसे हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ना है। उसके बाद हम इसे छलनी पर छान लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद एक छलनी पर इस तरह से छेने को छान लें और इसे हमें क्या करना है, फ़ौरन ही इसके ऊपर हम हल्का सा नॉर्मल वाटर जो होता है वही हमें डालना है। 1 गिलास के करीब मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर डाल दूँगी ताकि हमारा छेना जो है थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम जाए और जो भी खट्टापन होगा वो निकल जाएगा। सॉफ्ट रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे मेन तरीका होता है छेना बनाना। छेना अगर आप सही तरीके से बनाएंगे आपका रसगुल्ला बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या है ना, मैंने जैसे ही छेना बनाया सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मैंने उसे उसी तरह से छोड़ दिया स्टोव ऑफ करने के बाद। उसके बाद हमें इस तरह से छलनी से छान लेना है और नॉर्मल वाटर डाल के उसे थोड़ा सा टेम्परेचर उसका डाउन करना है और इसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी। 2 मिनट के बाद हम इसका रसगुल्ला बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। दूध की क्वांटिटी आप देख सकते हैं 40% तक कम हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ केसर। 2 चुटकी के करीब हमें केसर डालना है और साथ ही मैं यहाँ पर 4 छोटी इलायची को कूट कर उसका पाउडर डाल लेती हूँ। मैंने छिलका रख लिया है, सिर्फ मैंने उसका बीज का ही पाउडर किया है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन दोनों का फ्लेवर जो है, और जब जितना दूध पकेगा उतना ही फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। 2 मिनट के बाद छेने को मैं एक प्लेट पर डाल दूँगी और आप देख सकते हैं छेना जो है अभी हल्का हल्का सा गर्म है। उसी गर्म छेने को ही आपको हाथ से इस तरह से मसलना है, क्योंकि अगर हम छेने को ज़्यादा देर तक छलनी पर रखेंगे ठंडा हो जाएगा तो रसगुल्ला हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो हल्के गर्म जैसा ही रहेगा छेना, हमें हाथ से इस तरह से इसे मसलना है। बिल्कुल हमें स्मूथ इसका टेक्सचर लाना है। अब जो है थोड़ा सा रफ दिख रहा है छेना, लेकिन हम जैसे जैसे इसे मसलते जाएंगे अपने हथेली से, ये जो है सॉफ्ट होते जाएगा, एक बाइंडिंग फॉर्म पर आ जाएगा, यानी एक स्मूथ आपका टेक्सचर जो है बनने लगेगा। तो देखिए इस तरह से आपको करना है। ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना है छेने को, आपको इसे हल्के गर्म छेने में ही आपको इस तरह से इसका टेक्सचर बनाना है, यानी स्मूथ टेक्सचर इसका करना है। तो देखिए इस तरह से आपको हथेली से मसलते रहना है। तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस को करने में। अगर आपका ये प्रोसेस जो है सही नहीं होगा तो आपका रसगुल्ला सही नहीं बनेगा। तो पहला तो होता है आपको छेना सही तरीके से बनाना है और साथ ही उसे इसी तरह से हल्के गर्म में ही आपको इसे इस तरह से चिकना मसल कर गूंदना है। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट के बाद अब देखिए छेने का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ बन चुका है। अब मैं इसका बॉल बनाऊंगी।
यहाँ पर क्या है, आप जितना साइज़ का बॉल करेंगे वो पकने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है, 1-2 इंच का फूल जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा बॉल बना लेती हूँ। इस तरह से आपका स्मूथ बॉल नहीं बनेगा, तो अगर फट जाएगा तो समझ लीजिए आपका छेना सही तरीके से नहीं बना है। तो आप उसे और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल कर चिकना गूंद लें। छेने को जिस वक्त आप छलनी पर रखते हैं छानने के लिए, उसे आप ज़्यादा देर तक ना रखें, सिर्फ 2 मिनट के लिए उसी तरह से छोड़ दें और 2 मिनट के बाद उसे मसलना स्टार्ट कर दें। अगर आप ज़्यादा देर तक रख लेंगे तो उसका पानी जो है वो ज़्यादा निकल जाएगा और वो बहुत ही ड्राई हो जाएगा, तो अच्छी तरह से वो स्मूथ नहीं बनेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने सभी छेने से इस तरह से बॉल बना लिया है। तकरीबन हमारा यहाँ पर 22 से 23 बॉल बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप चाहें तो इससे बड़े साइज़ के भी बॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं, यानी रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपके थोड़े से कम बनेंगे। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, चलते हैं स्टोव की तरफ, हम इसे बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रख ली है। अब मैं यहाँ पर 3 गिलास के करीब पानी डाल लेती हूँ और साथ ही हमने जो इलायची का पाउडर डाल कर रखा हुआ था उसका मैं यहाँ पर छिलका डाल लेती हूँ। एक प्लेट से अब मैं कढ़ाई को लीड से कवर कर लूँगी। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगेगा, हमें यहाँ पर डाल लेनी है 4 चम्मच के करीब चीनी। चीनी आप पहले भी डाल सकते हैं पानी खौलने के पहले, लेकिन मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। और जब हमारा पानी अच्छी तरह से फिर से खौलने लगेगा, चीनी घुल जाएगा, हमें यहाँ पर छेने का बॉल डाल लेना है एक एक करते हुए। पानी अच्छी तरह से खौलने के बाद ही आपको यहाँ पर छेना ऐड करना है, यानी बॉल ऐड करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, इस तरह से खुला बर्तन यानी फैला हुआ बर्तन आपको लेना है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अगर ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा तो छेना जो है वो ठीक से नहीं पक पाएगा, यानी खौलने का उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो सही तरीके से फूलेगा भी नहीं। तो इस तरह से आपको एक खुला सा बर्तन लेना है ताकि ये अच्छी तरह से खौल पाए। तो देखिए अब मैं कढ़ाई को लीड से कवर कर लूँगी। हाई फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हमें फ्लेम जो है मीडियम लो पर कर लेना है। अब मैं कढ़ाई को लीड से कवर कर लेती हूँ। 5 मिनट के बाद अब मैं कढ़ाई का लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ छेने का जो बॉल है वो कितना साइज़ का फूल चुका है। तो देखिए इसका साइज़ डबल होने लगा है। अब मैं फ्लेम यहाँ पर मीडियम लो कर लूँगी और इसे हमें क्या करना है, 15 मिनट के लिए हमें इसी तरह से पकाना है। तो चलिए अब मैं कढ़ाई को लीड से कवर कर लेती हूँ और 15 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद देखिए अब जो है रसमलाई का रस बिल्कुल बनकर तैयार है। हम इसे ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, रबड़ी हम इसका गाढ़ा रबड़ी नहीं बनाएंगे, इसी तरह का हमको रखना है। तो ये जितना पकेगा और भी ये सूखते जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ हाफ कप के करीब चीनी। आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क मेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। स्टोव का फ्लेम हमें यहाँ पर लो पर ही रखना है। अब मैं यहाँ पर कुछ ड्राई नट्स को बारीक काट कर डाल लेती हूँ। काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी मैंने लिया है। तो इन सभी को मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो लीजिए अब जो है हमारा रसमलाई का रस बिल्कुल बनकर तैयार है। चीनी भी अच्छी तरह से घुल चुका है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ, इसे मैं साइड कर लेती हूँ। तो अब हमारा जो है 15 मिनट हो चुका है। तो देखिए अब हम देख लेते हैं हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स अब जो है हमारा रसगुल्ला पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब मैं क्या करूँगी, इसे स्क्वीज़ करूँगी और हमें क्या करना है, हमें रबड़ी में इसे डिप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब जो है हमारा रसमलाई का रबड़ी बिल्कुल तैयार है। इसे हमें ठंडा नहीं करना है, इसी तरह से हल्का गर्म रखना है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए रसगुल्ले को ऐड करूँगी। रसगुल्ले को भी हम जब ऐड करेंगे तो इस तरह से आपको स्क्वीज़ कर लेना है। ऐसा करने से क्या है ना, हम जब इसे रबड़ी पर डिप करेंगे तो अच्छी तरह से अपने अंदर रस को ऑब्जॉर्व करेगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए डाल लेती हूँ। सभी रसगुल्ले को हमें उसी तरह से स्क्वीज़ करना है। उसके बाद हम इसे इस तरह से मलाई पर डिप करते जाएंगे। अगर आप इस तरह से फर्स्ट टाइम भी रसमलाई घर पर ट्राई करेंगे, आपका रसमलाई 100% परफेक्ट बनकर तैयार होने वाला है। बाज़ार की रसमलाई खाने में वो कहाँ मज़ा जो हम घर पर बनाते हैं। तो इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिए। बाज़ार की रसमलाई भी महंगी पड़ती है, अगर हम इस तरह से घर पर बनाते हैं बहुत ही आसानी से आपका मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी आपका हलवाई स्टाइल घर पर बनकर तैयार हो जाता है। तो सभी रसगुल्ले को इस तरह से स्क्वीज़ करते हुए मैं कढ़ाई पर डाल लेती हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप देख ही चुके हैं। तो देखिए इस तरह से आपको चम्मच से इसे ऊपर नीचे कर लेना है और इस कढ़ाई को मैं रख लूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, यानी रूम टेम्परेचर में आने तक मैं इसे रख लूँगी। उसके बाद हम इसे फ्रीज़ में 1 घंटे के लिए स्टोर करेंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद मैं इस रसमलाई को एक कंटेनर पर निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमें इसे फ्रीज़ में स्टोर करना है। मैं 1 घंटे के लिए स्टोर करूँगी, आप चाहें तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसे सर्व करेंगे तो ये खाने में और भी मज़ेदार का लगता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई नट्स को बारीक काट कर डाल दूँगी और उसके बाद इसे लिड से कवर करके मैं इसे फ्रीज़ में रख लूँगी 1 घंटे के लिए।
खासकर मुझे घर की बनाई हुई रसमलाई एक दिन बाद खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उसे फ्रीज़ में रख लेती हूँ और दूसरे दिन उसे खाती हूँ तो ज़्यादा मज़ेदार का लगता है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी तरह से रस जो है, यानी हमने जो रबड़ी बनाया है वो अपने अंदर अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। रसमलाई जो है बिल्कुल बनकर तैयार है, परफेक्ट बना है। आप देख सकते हैं, मैं इसे स्क्वीज़ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी ये टूटेगा नहीं, परफेक्ट बनकर तैयार है। जितना आप इसे स्क्वीज़ करें, फिर रस पर डिप करें, देखिए इस तरह से फिर से आप स्क्वीज़ करें तो देखिए जितना रस बाहर निकल जाता है, लेकिन आपका रसगुल्ला जो है बिल्कुल भी नहीं टूटता है। परफेक्ट रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाने में मैंने ना तो मैदे का इस्तेमाल किया है, ना ही कॉर्नफ्लोर पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना ही सूजी का। सिर्फ दूध से मैंने इसे बनाया है और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। मैंने पतले दूध से रसमलाई बनाई है, सिर्फ मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, बाकी और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की है। फिर भी हमारा रसमलाई आप देख सकते हैं परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। रसमलाई बनाने में मैंने हर एक स्टेप को आपको जिस तरह से बताया है, बिल्कुल उसी तरह से आपको फॉलो करना है, तब जाकर आपका रसमलाई परफेक्ट इसी तरह से बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रसमलाई की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।